आज 20 जून 2025 है, लेकिन 26 नवंबर 2008 की तारीख आज भी भारत की यादों में एक गहरा जख्म है। उस शाम मुंबई पर अंधेरा छा गया। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, अचानक गोलियों और धमाकों से थम गया। 10 आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के सिपाही समंदर के रास्ते आए और शहर के दिल में कहर बरपाया। 60 घंटों तक मुंबई बंधक रही, उसकी गलियां गोलियों की आवाज से गूंज उठी। ये हमले एक के बाद एक दक्षिण मुंबई के कई प्रतीक स्थलों पर हुए। स्टेशन, होटल, कैफे, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। पुलिस के पास संसाधन कम थे, लेकिन उनकी बहादुरी बेमिसाल थी। 166 मासूम जिंदगियां चली गईं, 300 से ज्यादा घायल हुए और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल उठे। ये कहानी सिर्फ आतंक की नहीं, बल्कि इंसानी जिजीविषा, बहादुरी और मुंबई की अटूट आत्मा की भी है। पहला बड़ा हमला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसएमटी पर हुआ, जहां अजमल कसाब और उसके साथी ने अंधाधुंध फायरिंग की। स्टेशन की भीड़ अचानक चीखों और गोलियों में बदल गई। 58 जिंदगियां यहीं खत्म हो गईं। उसी वक्त लियोपोल्ड कैफे में भी गोलियां चली और वहां का खुशनुमा माहौल मातम में बदल गया। इसके बाद आतंकियों ने ताज महल पैलेस और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटलों पर धावा बोला। सैकड़ों मेहमानों और स्टाफ को बंधक बना लिया। 3 दिन तक ये भव्य इमारतें जंग का मैदान बनी रहीं। नरीमन हाउस, एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर, भी आतंकियों का निशाना बना। यहां रब्बी और उनकी पत्नी समेत कई बंधकों की हत्या कर दी गई। लेकिन सैंड्रा सैमुअल की बहादुरी से 2 साल का मोशे बच गया, उम्मीद की एक किरण। इन हमलों ने मुंबई की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। डर, बहादुरी और जिजीविषा के प्रतीक बन गए ये स्थल। अजमल कसाब 10 आतंकियों में अकेला जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की साजिश को उजागर कर दिया। कसाब की स्वीकारोक्ति ने दिखाया कि यह हमला कितनी बारीकी से प्लान किया गया था। लेकिन असली हीरो थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले, जिन्होंने निहत्थे होकर कसाब को पकड़ लिया और अपनी जान दे दी। उनकी कुर्बानी ने देश को सबसे अहम सबूत दिया। एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर भी मोर्चे पर शहीद हुए। इन अफसरों और होटल स्टाफ की बहादुरी ने दिखाया कि सबसे अंधेरे वक्त में भी इंसानियत की रोशनी बुझती नहीं। एक तरफ थी आतंकियों की क्रूरता, दूसरी तरफ थी आम लोगों और सुरक्षा बलों की अदम्य हिम्मत। 26/11 की कहानी इन चेहरों के बिना अधूरी है। हमलों के बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को मुंबई भेजा गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ। कमांडोज ने होटल्स और नरीमन हाउस में फंसे बंधकों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। छतों से उतरते कमांडोज धुएं और गोलियों के बीच हर कमरे को खंगालते रहे। आतंकियों को पाकिस्तान से लगातार निर्देश मिल रहे थे। यह हमला सिर्फ फिजिकल नहीं, मानसिक जंग भी थी। अजमल कसाब की गिरफ्तारी और बरामद सबूतों ने लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की सीधी भूमिका उजागर कर दी। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा जैसे विदेशी सहयोगियों ने हमलों की रेकी और प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने भले इनकार किया, लेकिन सबूतों ने सच्चाई सामने ला दी। ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि कूटनीतिक और कानूनी मोर्चे पर भी जारी रही। न्याय की लड़ाई लंबी रही। कसाब को फांसी मिली, लेकिन मास्टरमाइंड्स अब भी कानून की पकड़ से दूर हैं। अप्रैल 2025 में तहव्वुर राणा की भारत को प्रत्यर्पण एक बड़ी जीत है। अब उस पर मुकदमा चल रहा है। यह संदेश है कि वक्त बीत जाए, अपराधी बच नहीं सकते। 26/11 ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर दिया। तब से तटीय सुरक्षा, इंटेलिजेंस और पुलिस ट्रेनिंग में बड़े सुधार हुए हैं। एनएसजी के रीजनल हब्स बने, रिस्पॉन्स टाइम घटा, लेकिन खतरा लगातार बदल रहा है। सावधानी जरूरी है। मुंबई ने एकजुट होकर आतंक का सामना किया। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इन कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही हमारी सुरक्षा की असली नींव है। और अगर आप ऐसी और कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मिस्ट्री स्टेशन को सब्सक्राइब करें।